तरीके से गाड़ी चला रही। बच्चे I swear बुआ, मैंने कुछ भी नहीं बोला उन्हें। मैं तो अक्षु से बात कर रही थी। पता नहीं वो क्यों मुझसे इतना गुस्सा वो तो हो जाती है। नायरा और उसकी चीजों को लेके उसका पागलपन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है ना माँ जी। देखा ना आपने, एक बार वो कैसे नायरा के गहने लेके भाग गई थी। मुझे भी इसी बात का डर है, कभी अक्षु को लेके भाग गई तो। नहीं, बेचारी बच्चे, मेरा तो सोच के ही मन कांप रहा है। पता है बुआ, कायू दी की जो मेंटल कंडीशन है ना, उसमें आई नो दादी आप क्या सोच रही होंगी, मैं बाहर वाली होकर इस तरह घर में। पागल हो क्या रिया, कुछ भी बोलती हो। माँ जी थोड़ी तुम एक बाहर वाली समझती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी सोचती हो। हाँ, मैंने भी अपने आप को कभी बाहर वाली नहीं समझा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कायू दी की जो हालत है, हमें कुछ नहीं तो उन्हें एक अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कायू दी के इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह उन्होंने आज मुझे पुश किया, अगर किसी बच्चे के साथ कभी अग्रेसिव हो गई तो बेचारा बच्चा कैसे बच पाएगा। माँ जी, सुरेखा, गायू पता नहीं गाड़ी लेके कहाँ चली गई है, और उसमें बच्चे भी हैं। हे भगवान, लेकिन उसे जाने क्यों दिया? उसे तो गाड़ी चलाना मना है ना। गायू नायरा को नाराज कर दिया उसने, इसलिए वो बाहर चली गई। पर मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इस बार अपनी नायरा को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। गायू रुक जाओ, स्टॉप इट। यूं ही तो गायू ऐसे बिहेव नहीं करेगी। कुछ ना कुछ ट्रिगर तो रहा होगा जो गायू ने इस तरह। क्या हो सकता है भाई साहब, उसने सीरत को देख लिया होगा और होश खो बैठी होगी, जैसे हमेशा होता आया उसके साथ। अंकल, मुझे इसी बात का डर था, कहीं किसी दिन हम सब ने ध्यान नहीं दिया और किसी बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत मुश्किल होगा मैनेज करना। बस भगवान करे कि किसी को कुछ ना हुआ हो, बस सब ठीक हो। गायू, गायू, गायू थी क्या हो यार, आप ठीक तो है ना? तुम कहाँ जा रही थी हमें छोड़कर? तुम्हें पता है ना पीछे से सब लोग कितने परेशान हो जाते हैं। कारा बख्शू, मत जाया करो हमें छोड़कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। आप शांत हो जाइए, बस शांत। क्या चल रहा है ये? मजाक समझ रखा है तुम दोनों ने? एक गाड़ी उड़ा रही तो दूसरी स्टंट कर रही है यहाँ पर। गाड़ी के आगे आके कूद गई तो अगर चोट लग जाती, एक्सीडेंट हो जाता तो कोई जिम्मेदारी ली है दोनों ने या नहीं? बच्चे हैं गाड़ी में। कार्तिक जी, इस वक्त डरना जरूरी है कि उनकी हालत तो देखो। तुम मत सिखाओ मुझे, खुद में तो इतनी अक्ल है नहीं कि स्पीड में आती हुई गाड़ी के सामने कूदना नहीं चाहिए। जान जा सकती थी तुम्हारी। गई ना, गई तो नहीं ना, जिंदा खड़ी हो ना थारे सामने में, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो हमारे पे? चिल्ला रहा हूँ क्योंकि अक्ल नहीं है तुम में। इसमें अक्ल की बात कहाँ से आई? कार्तिक जी, रिफ्लेक्स नाम की भी कोई चीज हो गया ना, उस वक्त हमारे को जो ठीक लगा, जो समझ में आया, मैंने वो करा। अब ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, तुम तो वही करती हो जो तुम्हें ठीक लगता है, और तुम्हें कोई सीधी चीज तो समझ में आती है नहीं, सिर्फ उल्टी चीजें सोचती है। और आज हद कर दी तुमने। मैं कब से देख रही हूँ कार्तिक, तुम उससे गुस्सा कर रहे हो। क्यों लड़ते हो तुम नायरा से इतना? वो बेचारी ऑलरेडी इतना परेशान है। इतना कुछ कहा मैंने उसे मेरी वजह से घर छोड़ के जाना पड़ा, सबसे दूर रहना पड़ा। मैंने कितना दुख दिया ऐसे, मुझे माफ कर दो नायरा। ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। तुम
तुम अपने घर चलो वापस। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है नायरा। वो देखो कायरव मेरे साथ तुम्हें लेने आया और घर में अक्षु तुम्हारे बिना रोती रहती है। चलकर अक्षु को संभालो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं नायरा, मेरी बात मानोगी ना? देख तुझे जो भी सजा देनी है ना मुझे दे दे, मुझे मंजूर है, लेकिन अपने घर को छोड़कर कभी मत जाना। अब छोड़कर कहीं नहीं जाएगी ना नायरा? बोल ना नायरा। गाड़ी लेकर क्यों गई थी तुम? डॉक्टर ने मना किया है ना, जिस मेडिकेशन पे तुम हो उसमें ड्राइव करना खतरनाक है। गायू, अगर तुम्हें या बच्चों को कुछ हो जाता तो क्यों की ये बेवकूफी तुमने? इस रिया की वजह से। इसने मुझे डराया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो अक्षु के साथ खेल रही थी बस। झूठ बोल रही है ये। इसने मुझसे कहा कि नायरा मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। रिया, ये तुमने ऐसे कहा? नहीं कार्तिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इस बार। झूठ बोल रही है ये। नो, मैं झूठ नहीं बोल रही। इनफैक्ट मैंने आप सबसे कभी भी ये बात नहीं कही, पर पता नहीं गायू दी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब से मैं यहाँ आई हूँ हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छीन लेती। उस दिन अक्षु को मुझसे छीन लिया और आज भी ऐसा ही कुछ कर रही थी। हमेशा मुझे नायरा से कंपेयर करती रहती है। उस दिन मैंने गाउन पहना तो कहने लगी कि मैं गाउन उनकी तरह कैरी नहीं कर सकती। मैं किचन में खाना बनाने के लिए जाती हूँ तो कहती है कि मैं नायरा की तरह खाना नहीं बना सकती। मुझे हमेशा ऐसा फील कराती है कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूँ एंड आई शुड जस्ट गो बैक। हाँ, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि ये घर, ये फैमिली मेरी बहन की है। गायू, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? इससे कहिए ना जाए यहाँ से। नायरा के बच्चों को, उसके सामान को हाथ तक ना लगाइए। ये ऐसे ही चिल्ला रही थी और जब मैंने इन्हें मना किया तो इन्होंने मुझे धक्का दे दिया। झूठ बोल रही है ये। मैंने धक्का नहीं दिया इसे, ये खुद गिरी है। How is that even possible? कोई खुद से कैसे गिर सकता है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता ये क्या बोलती है क्या कहती है, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। She needs help. ये दिमाग से कमजोर हो गई है। आज बच्चों की लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, कल कुछ और कर देंगे। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से हम सबको पछताना पड़े, आई रियली थिंक कि हमें इनका ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। ट्रीटमेंट? किस चीज का ट्रीटमेंट? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं दिमाग से कमजोर हो गई हूँ? हाँ गायू, अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे कौन सा दिमागी बीमार अपने आप को बीमार कहता है गायू? माँ जी, ये फैसला तो अब हमें ही लेना होगा ना। कोई जरूरत ना है उन्हें दिमाग के डॉक्टर की। बिल्कुल ठीक है ये। हाँ, अपनी बहन के जाने से थोड़े सदमे में जरूर हैं, पर इसने पागलपन का नाम ना दे सकते। हाँ माँ जी, सीरत ठीक कह रही है। एक नायरा वाली बात छोड़ के गायू के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम भी ना होती अगर इनके आसपास के कहना चाहिए और के नहीं, इस बात का ख्याल रखा जाए तो। अरे ठहरे पानी में भी अगर पत्थर मारो ना तो उसमें भी हलचल हो जावे है, और वही हाल ना हमारे दिमाग का भी होवे है। इससे जब तक कोई छेड़खानी ना करे तब तक ठीक, और जैसे ही कोई छेड़ दे तब जो हाल बारूद का आग दिखाने पे होवे है ना, वही हो जावे है। हमारे सामने तो ना किया इन्होंने कभी गुस्सा,
ना दिया हमारे को कभी धक्का और ना ही कभी कोई ऐसी बात बोली। पक्का इस रिया ने ही कुछ किया होगा, कुछ बोला होगा इनको। What rubbish? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ ना बोल, हमारे को तो ना पच रही जेब बात। Just shut up. You shut up! हमारे सामने ना दहाड़ने की कोशिश तो करना ही मत। बब्बर शेरनी हूं मैं। अगर मन ने लगा दी ना दहाड़ तो थारा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, समझी? कार्तिक, कार्तिक तुम देख रहे हो ना कैसे बात कर रही है मुझसे। तुम इसे बिलीव कर रहे हो? Why? मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे बारे में वो ऐसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ? Who do you trust, कार्तिक? Tell me. Me? I'm sorry to say, ये डुप्लीकेट। तुम किसे ट्रस्ट करते हो कार्तिक? मुझे किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है रिया। मेरा अपना दिमाग है, सोच समझ सकता हूं मैं। और रही बात गायू की, तो मेरी दोस्त कहीं नहीं जाएगी। नायरा से पहले गायू मेरी दोस्त बनी और मरते दम तक मैं दोस्ती निभाऊंगा। कोई गायू से कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू। पर जिस तरह से तुम अपनी दोस्त को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी वाइफ को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे तुम? उसे आउट हाउस में क्यों रखा है? घर के अंदर क्यों नहीं ला रहे हो? हमारे को ना मना करा किसी ने। मैं अपनी मर्जी से ही रह रही हूँ सबसे दूर। क्यों? इतने महीनों तुम हम सबसे दूर थी, वो क्या कम था? और अब घर के दरवाजे तक आकर तुम अंदर नहीं आ रही हो, क्यों? वो क्योंकि वो हमारी बॉक्सिंग प्रैक्टिस होती है ना, तो यहाँ करूंगी तो सबने डिस्टर्ब होगा। और कल से अर्ली मॉर्निंग हमारे को कोच सर के पास भी जाना है ट्रेनिंग के लिए। प्लीज आप मान जाओ ना हमारी बात। ठीक है, जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है तब तक तुम वहां रह सकती हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म होगी हम सब तुम्हारा प्रॉपर तरीके से गृह प्रवेश करवाएंगे। तब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तब की तब देखेंगे, पर अभी के लिए बस आप हमारी बात मान लो दी। तुमने मुझे देखा, तुमने देखा मुझे। सुना आप सब लोगों ने, नायरा ने मुझे दी बोला, इसका मतलब नायरा ने मुझे माफ कर दिया। नायरा थैंक यू नायरा, थैंक यू। थैंक यू गायू मौसी को हॉस्पिटल नहीं भेजने के लिए। मेरी नैना मासी भी सबको ऐसी सपोर्ट करती थी। मेरा मतलब आप पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी हो। सीक्रेट मिशन में जाके बस आपका नेम चेंज हुआ है, आपका नेचर नहीं। सॉरी कार्तिक जी, हमारे को ना पता था, गलती से हमारे मुंह से निकल गया, मैंने जानबूझ के ना किया। हाँ ठीक है, दी कहा ना तुमने, कुछ और तो नहीं कहा। और वैसे भी जब से तुम आई हो तब से गायू खुश रहने लगी है। थैंक यू। रिया, शब्दों में बहुत ताकत होती है, बनाने की भी बिगाड़ने की भी। इन्हें ध्यान से इस्तेमाल कर, सोच समझ कर। जो भी तुमने कहा गायू के आगे, वो अगर नहीं कहती तो ये नौबत ही नहीं आती। हम सबको भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए गायू के आगे। कोई भी उसके आगे ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिससे उसका मन दुखे, उसका दिल टूटे। हाँ। बात समझ में आ रही है तुम्हें?
गायू हो या कार्तिक हो, कोई भी जो भी सीरत को बढ़ावा दे रहा है वो ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि आगे चल के कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है। कार्तिक और कायरो की नब्ज तो थी उसके हाथ में, अब गायू की भी आ गई है। मनीष जी छोड़िए ना इन सब बातों को। कल होली का दहन है, सारी बुराइयां उसमें जल के खत्म हो जाती है। हम उसके बारे में सोचते। प्लीज अब इस वक्त अपना मूड ठीक कर लीजिए। कहां से मूड ठीक कर लो? मूड अपने हाथ में होता है क्या? मूड आसपास के माहौल पे डिपेंड करता है। हर रोज तो घर में एक नया तमाशा होता है। मूड ठीक कर लो। अरे वाह। हेलो। सीरत शेखावत। जी सर। रेडी हो? यस सर, बिल्कुल। तो आ जाओ फिर। जी सर। लेकिन आज ट्रेनिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नहीं होगी। तो फिर चौक के पास से गैराज है, अशोक गैराज, वहाँ होगी। गैराज? पर गैराज में क्यों कोच सर? देख बेटा, मैं हूँ बिजी आदमी। अगर अपने हिसाब से चला ना तो अगले 2 साल तक तेरा नंबर नहीं आएगा और तुझे जीतना है नेशनल। है तेरे पास 2 साल? अरे नाना कोच सर, हमारे को तो इसी साल नेशनल जीतना है। तो उसके लिए मुझे और तुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, वो भी अलग से। सर मैं तैयार हूँ सर। ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूँ, 1 घंटे में पहुँचो। जी कोच सर, मैं पहुँच रही हूँ सर। कट्टे जा रही है छोरी? वो कोच सर ने बुलाया हमारे को माउडी। पहली बार जा रही है, कार्तिक ने साथ ले जा। हाँ, और कोई काम ना है जैसे उनको, जो दिन भर हमारी चाकरी करते रहेंगे। आप टेंशन ना लो और जाओ जाके अपना सीरियल देखो, क्योंकि शाम को फिर होली का दहन है तो मिस हो जाएगा। और आज से मैं करती हूँ अपनी ट्रेनिंग शुरू। आओ। क्या करती हो सीरत तुम? उसे मिस भी इतना करते हो, पर ना खुद आउट हाउस जाके रहोगे और ना उसे अंदर बुलाओगे। दरवाजे से एक टक्कर क्या लगी? तुमने उसका नाम ले लिया? ऐसी कोई बात नहीं है गायू, वो गलती से मुंह से निकल गया मेरे। पिछले कुछ दिनों में 1-2 बार हम टकरा गए थे, इसलिए। ये क्या है? ये ड्रेस है, नायरा के लिए बनाई है, तुम्हारे लिए भी बनाई है। कमरे में रख दी है, उसे ट्रायल कर लेना। आज तुम दोनों ट्रेनिंग करोगे और बेस्ट दिखोगे हमेशा की तरह। जितनी कोशिश करता हूँ सीरत को नायरा से अलग करने की, मेरा ही कोई अपना वो नहीं कर देता। कृष्णा जी कैसे समझाऊंगा मैं कायरव को, गायू को कि सीरत नायरा नहीं है। नायरा, ये देखो ड्रेस, आज शाम के लिए मैंने बनाई है। आपने हमारे लिए? हाँ, तो क्या रात को होली का दहन में तू ये हुडी पहन कर आएगी? ना, हमारा मतलब जी। मुझे पता था कि तूने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, इसलिए रात भर बैठकर मैंने सुबह ये तैयार कर दी। आपने रात भर काम किया हमारे लिए? हाँ, तूने इतना कुछ किया है मेरे लिए हमेशा। क्या मैं इतनी छोटी सी चीज अपनी बहन के लिए नहीं कर सकती? थैंक यू गायू दीदी। थैंक यू तो तू बोल ही मत, क्योंकि अगर दिन में 20 बार भी बोलेगी ना तो तेरा कर्जा मैं चुका नहीं पाऊंगी। कितने एहसान है तेरे मुझ पर, बस एक और कर देना। प्रॉमिस कर कि तू अपनी गायू दी को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएगी। बोल ना, नहीं जाएगी ना? गायू दीदी को धीरे धीरे समझाना होगा कि मैं नायरा ना हूँ, सीरत हूँ। गायू दीदी, ये देखो हमारा आई कार्ड, हमारा नाम लिखा है यहाँ पे, हमारा डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम सब लिखा है। ये देखो जे। ये सब मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने रटा हुआ है। हाँ, पर एक बार हमारी फोटो तो देखो। हमारे को ना कोई फोटो ना मिली अपनी, तो मैंने ना स्कूल टाइम की लगा दी। अब कैसी चुईया जैसी लग रही हूँ मैं। अरे देखो देखो, तू कौन सा अलग दिखती है अपने स्कूल के टाइम से? तुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तू मैरिड है और तेरे बच्चे हैं। अच्छा चल तू जाके अपनी ट्रेनिंग कर, मुझे भी कपड़े प्रेस करने हैं। और सुन, होली कल है,
तो आज वहां से ना अपने चेहरे पर वो लाल नीला रंग लगाकर मत आना, समझी? और अगर शाम को तू ना थकी हो तो हम थोड़ा डांस का स्टेप भी देख लेंगे। कितना टाइम हो गया ना हम दोनों को एक साथ डांस किए हुए। तुझे याद है हम लोग हर फंक्शन में एक जैसे कपड़े सिलवाते थे और सेम डांस करते थे। कितना टाइम बीत गया ना हमसे। थैंक यू भगवान जी मुझे मेरी बहन वापस करने के लिए। कैसे समझाऊं इन्हें कि मैं नायरा ना हूँ, सीरत हूँ। ये